चलिए, अब अकबर के मनसबदारी जो सिस्टम थे, अकबर के द्वारा ही माना जाता है, चंगेज खान से, मंगोलों से जो है इफेक्टेड था। तो उस पर हम लोग जो है थोड़ा सा आते हैं। क्लियर? उसका भी आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में जिन जिन तथ्यों पर मैंने ध्यान पिछले वीडियो में बताया है जागीरदारी वाले में, उस पर आपको ध्यान देना है। तो मनसबदारी प्रथा में बता ही रहा हूँ कि एक अधिकारी वर्ग होते थे, योग्य अधिकारियों के वर्ग होते थे, जिसके पास सैनिक होने चाहिए थे, अच्छे अच्छे घोड़े होने चाहिए थे, और जो भी रिक्वायर्ड था शर्तों के अनुसार वे सभी रखने थे। और प्रशासन का जैसे स्टील फ्रेम कहा जाता है आईएएस अधिकारियों को, मुगल काल में मनसबदारों को स्टील फ्रेम आप कह सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है? क्यों शुरू हुआ? सिंपल है, बाबर हुमायूं के टाइम में अव्यवस्था था, अच्छा प्रशासन देना था, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो यह एक बेहतर तरीका लगा अकबर को। ऐसा नहीं कि तुरंत शुरू कर दिया था, इसने 11वें वर्ष में अपने शासन के जब वह गद्दी पर बैठा था उसके 11वें वर्ष में शुरू करता है। समय समय पर उसे सुदृढ़ करते रहा। जैसे कि 18वें वर्ष में उसे आवश्यकता लगी कि सैनिकों का हुलिया जो है जानना जरूरी है, और घोड़ा हाथी जो भी हैं उनके लिए दाग प्रथा, यानी कि राजशाही गर्म सिक्के से दागा जाता था, जिससे चिन्ह निशान बन जाता था, जिससे घोड़े हाथी को चेंज नहीं कर सकते थे। इससे पूर्व अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह के द्वारा भी इसे अपनाया गया था। क्यों शुरू हुआ? बहुत पॉइंट लिख सकते हैं। पद, सवार, श्रेणी। क्लियर? वेतन को पहले समझ लीजिए। सैनिक का जो वेतन होता था, घुड़सवार रहा तो 20 रुपया पर मंथ। ठीक है? 12 दूनी 24, 240 रुपया पर ईयर। सिंपल सैनिक है 3 रुपया पर मंथ, 12 तिया 36, 36 रुपया पर ईयर। ठीक है? बहुत कम था सिंपल सैनिक का। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अच्छा खासा वेतन देता था। मनसबदार का जितना जो है सवार होते थे, जात इसको बोला जाता था, 5000, 3000, 1000, 100, उसके अनुसार 30,000, 17,000, 82,000, ये सब वार्षिक रूप से उनको दिया जाता था, जिसमें सैनिकों का वेतन भी शामिल था। हालांकि जो उनको रखने को कहा जाता था, भारवाही पशु, घोड़ा, हाथी इत्यादि के रख रखाव का जो है खर्च सरकार की ओर से अलग से मिलता था। ठीक है? अब चलिए इसको मिटा देता हूँ। इसको समझिए, पद और सवार। ठीक है? पद मीन्स जात, और पद को एक ही समझिएगा, सवार। ठीक है? देखिए, जो आप सुनते हैं मनसब की 66 श्रेणियां थी। 10 का हो सकता था, 20 का हो सकता था, 30, 1000, 5000। ठीक है? लेकिन 5000 से ऊपर जो है सामान्यतः बहुत कम लोगों को दिया जाता था। 5000 से ऊपर का मनसब, मिर्जा अजीज कोका को जो गुजरात का था उसे 7000 मनसब दिया गया था। मानसिंह को दिया गया था 7000 मनसब। उसी तरीके से 60,000 मनसब जो है, एक उदाहरण आपका मिलता है, दारा शिकोह को दिया था शाहजहां ने, जो उसका सबसे प्रिय पुत्र था। लेकिन समानता है बहुत ही विश्वस्त लोगों को और पारिवारिक सदस्यों को ही दिया जाता था। तो जात का टेंशन एकदम आपको नहीं लेना है। सिंपल जो आप सुनते हैं 1000, 5000, 10 मनसब, 20 मनसब, 50 मनसब, 500 मनसब, ठीक है, 2500 वाला मनसब, वो सब जात है। ये स्टेटस का प्रतीक था, वेतन का प्रतीक था, रैंक का प्रतीक था। जिसका ज़्यादा मनसब है वो ज़्यादा ऊंचा रैंक में रहेगा, जिसका कम मनसब आप देखते हैं, जात देखते हैं, वो नीचे रहेगा। सामान्यतः सैद्धांतिक रूप से आप देखें तो चाहे 10 मनसबदार हो, यानी कि 10 सवार रख सकता है, 10 सैनिक उसके अंडर रह सकते हैं, वो भी बादशाह के दीवान, जो स्पेशल दीवान था मनसबदार का, उसके अंडर में रहता था, या फिर 50,000 वाला भी है तो वो भी उसके अंडर में रहता था। लेकिन ये सैद्धांतिक हुआ। वास्तविक रूप में जो हायर लेवल के 5000 हुए, 3000, उसके अधीन ही लगभग रहते थे। 1000, 500, मैंने एक दूसरे के थोड़ा वैल्यू देते थे, है ना, अपमान तो नहीं कर सकते थे,
लेकिन सैद्धांतिक रूप से सारे लोग बादशाह के अंडर में थे। तो 5000 अगर है तो उसको 5000 सवार रखना है। क्लियर? तो ये आपका हुआ पद या जात। ठीक है, अब सवार जो है आपका घट बढ़ सकता था। सामान्य स्थिति में अगर 5000 आपको मनसब मिला है तो आप 5000 सैनिक रख लीजिए। स्पेशली इसी को मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। जात सवार 5000 मनसब आपको मिला है, अब 5000 सवार यानी कि घुड़सवार रख लीजिए। क्लियर? ये सामान्य है। अगर 5000 मिला है और आप 5000 रख सकते हैं तो आप फर्स्ट लेवल के हो गए, प्रथम श्रेणी के हो गए। क्लियर? फर्स्ट लेवल के मनसबदार हैं। ये बहुत कम लोगों को ये दिया जाता था। यहाँ पर भी लफड़ा था। क्लियर? यहाँ पर क्या लफड़ा था कि एक घोड़ा हर सवार के पास एक घोड़ा है या 2 घोड़ा है। शुरू में 2 घोड़ा रखना अनिवार्य था, उन्नत नस्ल का 2 घोड़ा एक सैनिक को, ताकि एक घोड़े को रेस्ट मिल सके। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं जैसे जैसे आती गईं तो एक घोड़ा यहाँ पर को भी जो है अनुमति दे दिया गया। जब एक घोड़ा को अनुमति दिया गया, इसको कहा गया निम सवार। क्लियर? अब देखिए क्या क्या परिवर्तन आने लगा। पाँच 5000 अगर है और आप 5000 रखे हैं तो फर्स्ट लेवल का हो गए। लेकिन 5000 है और वास्तव में केवल एक प्रतिष्ठा का प्रतीक था कि आपके साथ जुड़ा हुआ है 5000, लेकिन आपको वास्तव में कहा गया है कि आपको 2500 ही रख सकते हैं सवार, है ना। तो आप हो गए सेकेंड श्रेणी के। जब आधे से कम का भी इजाज़त आपको है, लेस देन 2500, तब आप हो गए थर्ड लेवल का मनसबदार। क्लियर हो गया श्रेणी, है ना। अब इसके बाद जैसे जैसे आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं, क्लियर, या आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो फिर कई चेंजेस लाए गए। खास करके जहांगीर और शाहजहां ने चेंजेस को लाया इस सेक्शन में भी। अब उस चेंजेस को आप समझिए। जहांगीर वाले को पहले समझिए। उसने लाया दुअस्पा सिंहस्पा, सिंह ने सिंह। इसमें क्या होता था कि जात जो है उतना ही रह जाता था, है ना। 5000 मनसब ही कहलाएगा। लेकिन अगर दुअस्पा है और प्रथम श्रेणी का है या किसी भी श्रेणी का है, तो जितना वो सवार रख सकता है उसमें गुना 2 हो जाता था। तो 5000 मनसब है, उसको 10,000 नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो कितने सवार रख सकता है? 10,000। सिंह माने 3 होता है। अगर सिंहस्पा का दिया गया है वैल्यू तो 15,000 सैनिक रख सकता था। लेकिन ये मत समझिएगा कि दुअस्पा सिंहस्पा इतना आसानी से किसी को मिल जाता था, है ना। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया थे, और जिसको बादशाह का विश्वस्त पारिवारिक आदमी है उसी को दिया जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में ही दुअस्पा सिंहस्पा का जहांगीर ने प्रयोग किया था। क्लियर? तो मान लीजिए ये रहता आपका सेकेंड लेवल का 2500 रहता, तो 2500 का डबल होता, 2500 का 3 गुना होता। जहांगीर के बाद शाहजहां आए, ठीक है। 5000 है, प्रथम लेवल का है, 5000 सवार है। 3000 इसको कर देते हैं। चलिए, जो जागीरदारी के दौरान आपको बताया कि जमा और हासिल में डिफरेंस आ रहे थे। जितना का पट्टा लेटर दिया जाता था जागीरदार को, अपने जागीर में जाता था 1000 की जगह 500 रुपये आ रहा है ना। तो 1000 मनसब का जो शर्त था वो पूरा नहीं कर पाता था। तो शाहजहां को फील हुआ, जब उसको फील होने लगा कि हाँ ये सही बात है, तब इसने क्या किया, मंथ स्केल सिस्टम को लागू किया मनसबदारी में। क्लियर?
और ये सिर्फ जागीरदारों के लिए नहीं किया, बल्कि जो नगद वेतन पाते थे उनके लिए भी किया। क्लियर। अब 5,000 ही कोई मनसब हैं तो उसके हिसाब से पैसा दिया जाता था बादशाह के द्वारा, उसको आधा पैसा दिया गया, है ना। मान लीजिए 5,000 ही मनसब हैं, उसको जितना दिया जाता है उसका आधा दे दिया गया। तो कर्तव्य भी क्या किया गया, आधा कर दिया गया। ठीक है, आप जितना घोड़ा रखते थे उसका हाफ रख लीजिए, जितना हाथी रखते थे उसका हाफ रख लीजिए, लेकिन आपका नाम रहेगा 5,000 ही मनसब। प्रतिष्ठा नहीं गिरा, जिम्मेदारी घटा दी गई। उसी तरीके से जागीर में जमा हासिल का प्रॉब्लम देखा गया, तो उसका तो वेतन था ना मनसबदार का। अब उसका 1,000 रुपया वेतन है, जागीर भी 1,000 का जमा लिख करके दिया जाता है अनुमानित राजस्व। जब हासिल देखता है वो तो वास्तव में 500 रुपया ही हो रहा है। क्लियर। तब वह शिकायत करता है बादशाह से, हमको तो 500 आ रहा है। तब शाहजहाँ बोलता है ठीक है तुम जाओ छमाही रहोगे। क्लियर। रहेगा मनसब 1,000 ही, लेकिन छमाही मीन्स तुम्हारा जितना दायित्व है, 1 साल में का जो दायित्व था तेरा, वो वास्तव में दायित्व जो है 6 माह, यानी कि 500 रुपया लायक है तुम्हारा दायित्व होगा। सैनिक को आधा कर लो, घोड़ा को आधा कर लो। ठीक है। किसी को लगता है कि 1,000 रुपया की जगह जो है 300 रुपया ही मिल रहा। क्लियर। तो उसको चौथा भाग कर देता था, छमाही, तिमाही, चौमाही, इस ढंग से इसी को कहा गया मंथ स्केल। क्लियर। तो 3,000 जात है, अगर इसको छमाहा करेगा माने वेतन या तो आधा कर दे या जागीर से नहीं मिल रहा, तो ये ठीक जो है जात 3,000 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सवार उसको रखना पड़ेगा 1,500। समझ रहे हैं ना। सवार कितना रखना पड़ेगा, 1,500। और इसी अनुरूप घोड़े, हाथी, भारवाही पशु सारे की संख्या जो है घट जाएंगे। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि जहांगीर का 2 अस्पा सी अस्पा खत्म हो गया था। अगर जहांगीर का 2 अस्पा लागू है तो छमाहा के साथ अगर आप लागू करते हैं तो 1,500 का डबल कर दीजिए, 3,000 हो जाएगा। क्लियर। तो वही कंसेप्ट था, आशा है आप समझ गए होंगे। छमाहा का वेतन है। जहांगीर शाहजहाँ का परिवर्तन पर जो मेन परिवर्तन था उस पर मैंने चर्चा कर दिया है। बाकी जो कोर्स उसमें रखवाता था, वेतन घटाया था, जहांगीर 200 रुपया पर ईयर कर दिया था, वो सब सिंपल चीज़ है, वो समझने का चीज़ है। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मनसबदारी पर था, वास्तव में यही था। इसका प्लस और माइनस पॉइंट लाभ हानि मैंने लिख दिया है, उसके अनुसार जो है आप मूल्यांकन भी कर सकते।